हेलो, हैव ए नाइस डे। अपनी बात में एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। 2 मिनट की है। रजनीश की तरह मैं लंबी लंबी कहानियां नहीं सुनाता। आचार्य थे वो, तो उनके पास तो कहानियां ही थी बहुत ज्यादा, जैसे बाइबल में बहुत ज्यादा कहानियां हैं। तो ये एक दिन एक बकरी और एक शेर का सामना हो गया। बकरी डर गई कि अब ये मुझे खा जाएगा, परंतु शेर ने उसे खाया नहीं। कहने लगा, प्यारी बकरी, मुझे पता है कि तुम मुझसे डरती हो क्योंकि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। परंतु अगर तुम मुझे कोई ऐसी 3 सच्चाइयां बता दे, 3 ट्रुथ्स, जिनको झुठलाया ना जा सके, यानी जिनको मैं मान लूं, तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तो छोड़ दूंगा, जाओ। बकरी तैयार हो गई। उसने शेर को कहा, महाराज, सबसे पहली सच्चाई तो यह है कि अगर आप यहां से जाओ और अपने भाईचारे को, अपने बाकी शेरों को यह बताओ कि आज तुम्हें एक बहुत हट्टी कट्टी तंदुरुस्त गोल मटोल बकरी मिली थी और तुम उसके साथ बातें करके आ गए और तुमने उसे खाया नहीं, कोई तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा। कौन यकीन करेगा कि एक शेर ने एक बकरी को नहीं खाया और छोड़ दिया? शेर बोलो, बाबा ये तो बिल्कुल सच्ची बात है, मेरा कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि खा जाना तो मेरा स्वभाव है। महाराज, दूसरी बिटर ट्रूथ, सच्ची बात यह है कि अगर मैं यहां से बच जाऊं और जाके अपनी बरादरी के लोगों से कहूं, अपने घर वालों से कहूं कि इस तरह मुझे एक शेर मिला था, उसने मेरे साथ बहुत देर बातें भी की और फिर उसने मुझे छोड़ दिया, कहने लगा जाओ, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, तो कोई मेरी बात का यकीन नहीं करे। शेर ने एक क्षण सोचा, कहने लगा, हाँ बिल्कुल बात ठीक है, क्योंकि सारी बकरियां जानते हैं कि शेर कभी बकरी को छोड़ेगा ही नहीं, तो कौन यकीन करेगा कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। 2 सच्चाइयां हो गई, तीसरी बता। बकरी थोड़ी मुस्कुराई, कहने लगी, महाराज, तीसरी सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि आज आपको भूख ही नहीं लगी, अभी अभी कुछ खाया होगा आपने। अगर आप भूखे होते तो बातों में टाइम वेस्ट ना करते, आप मुझे कभी के मार के खा गए होते। शेर कहने लगा, बाबा, 3 सच्चाइयां हैं, मैं तुमसे खुश हुआ, जा, आज मैंने तुम्हें माफ किया, आगे के लिए इस तरह आवारा ना घूमना, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बकरी ने छलांग लगाई, थोड़ी शेर से परे हट के बोली, अंकल जी, चौथी लास्ट सच्चाई यह है कि अब मैं आपके काबू ही नहीं आऊंगी कभी, और वो थोड़े। शायद आपको कहानी अच्छी लगी हो। इसका नैरेटिव ये है, जब 1995-96 के आसपास ये तालिबान की सरकार आई थी ना, वहां सोई तालिबान का जिक्र करना पड़ गया। हमारे बहुत सारे मित्र जो हमें देखते हैं, जो हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, उनमें से ज्यादा करके मुसलमान है, पठान है ज्यादा करके, कुछ हिंदुस्तानी, कुछ पाकिस्तानी, पता नहीं कहां कहां के। मैं कौन सा हर एक से पूछता हूं कि तू कहां का है भाई। उनको ये बहुत दुख होता है कि मैं तालिबान के खिलाफ बोल रहा हूं। पता नहीं तालिबानों ने उनको कुछ दे दिया होगा या उनके भाई बंधु होंगे। यकीन मानिए, मेरे कोई भाई बंधु नहीं है, इवन के मेरा सगा भाई भी मेरा ना, वो भी मेरी टीका टिप्पणी करता है, कहता है ये गलत कर दिया तूने, ये वो गलत कर दिया तूने। आपके साथ भी करते होंगे, तो वो खिंच जाते हैं। तालिबान की बात कर, तालिबान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज करने की तो बात ही है भाई, क्रिटिसाइज करने की तो बात है। 95-96 में जब ये तालिबान आए ना, तो इन्होंने कहा कोई भी औरत बुर्का पहने बिना बाहर नहीं निकलेगी, कोई कॉलेज में स्कूल में पढ़ने नहीं जाएगी,
अकेली घर से बाहर नहीं निकलेगी, उसके साथ एक मर्द चाहिए एस्कॉर्ट करने के लिए। आज का युग या आज से 20 साल पहले का युग ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, थोड़ी डेवलपमेंट ज्यादा हुई। जबकि हमारी लड़कियां, हमारी क्या पूरे विश्व की लड़कियां पढ़ लिख रही हैं, बड़ी बड़ी ऊंची पोस्टों पर हैं, अपनी और अपने परिवार की जिंदगी संवार रही हैं, जज बनी हुई है, वकील बनी हुई है, डिप्टी कमिश्नर बनी हुई है, और ये तालिबानी टांग पकड़ के पीछे खींच रहे हैं, अपने ही बहू बेटियों को मार रहे हैं। आगे नहीं बढ़ना, बुर्का पहन के घर में बैठ जा। आज तक बुर्के ही पहनते रहे। मैं कई बार कहता हूं, हिंदू भाइयों को कहता हूं कि यमुना के तट पर बंसी बजाई कृष्ण ने, ये गाते गाते आपके दांत घस गए। राधा के साथ रास रचाई, दांत घस गए आपके गाते गाते। इन बातों से फायदा क्या हुआ? इन बातों से फायदा क्या हुआ? आप तो एक बहुत बढ़िया पेन भी नहीं बना सकते। ये डिवाइस जिस पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये भी मेड इन चाइना है, इंडिया का कोई डिवाइस ही नहीं है। अगर आप डेवलपमेंट नहीं करेंगे, अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, प्रोग्रेस नहीं करेंगे, तो आपका देश तो पिछड़ जाएगा। आप तो विश्व गुरु बन नहीं सकते थे। यह मैं मोदी साहब या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं कह रहा, मैं उनको कह रहा हूं। बड़ा ये दिमाग, बड़ी सोच रखिए। मेरा एक वीडियो है, शायद 870 के आसपास होगा, उसमें मैंने वो नोबेल प्राइज पीस कमेटी को भेजा था, आप सुनिए उसे। उसमें मैंने कहा था कि पाकिस्तान में एक बहुत अच्छी शख्सियत है, गरीब है, उसके पास अपना घर तक नहीं है, बैंक बैलेंस तक नहीं है, ही फाइनेंस के मामले में वो जीरो, परंतु सेवा के मामले में, गरीबों के वास्ते आवाज उठाने के मामले में वो जीरो है। मैं उनकी किताबें पढ़ी है, मैं उनका लिटरेचर देखा है। उससे ज्यादा मेहनत करने वाले, उससे ज्यादा सेवा करने वाले हमारे सिख भाईचारे में है, परंतु हम सिखों को किसी अवार्ड की जरूरत नहीं। हमारे सिर के ऊपर गुरु नानक का हाथ होना चाहिए, बस इतना काफी है। तो ये अवार्ड पाकिस्तानियों, आप इनको सिफारिश करो कि सालक साहब को मिल जाए। मैंने उसमें बोला, तो आप अपने ही लोगों की टांके खींच रहे हैं, अपने ही लोगों को शूट कर रहे हो, मार रहे हैं। आप कहां के राज, आप कहां के तालिब? आप तो यमराज हो, आप तो यमराज। और दूसरी बात यह है कि इनको भी क्या दोष देना। अफगानिस्तान में पिछले 200 साल से कभी शांति रही ही नहीं। सब लोग सत्ता के भूखे हैं, दौड़े हुए हैं कि मैं राजगद्दी पर बैठ जाऊं, देश जाए भाड़ में। जब तक आप लोगों में देश की भावना नहीं जागेगी, देश के प्रति तरक्की की भावना नहीं जागेगी, आपका देश इसी तरह लड़ता मरता रहे। इस वक्त बीजेपी का राज है। इस वक्त जो सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन की योजना चल रही है ना, उसका नाम है इंदिरा गांधी वृद्ध पेंशन योजना। यह चाहते तो इसका नाम बदल के अटल पेंशन योजना कर देते, कुछ कर देते, ऊट पटांग इन्होंने नहीं किया। थोड़ा दिल बड़ा रखिए ना आप भी, आप थोड़ा, फिर आप तरक्की करोगे, फिर आप बढ़ोगे, फलोगे फूलोगे। हमारी तो कामना है कि दुनिया का हर एक देश, जब हम अरदास करते हैं तो एक लाइन बोलते हैं, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वत का भला। सभी का भला हो, पाकिस्तानियों का भला हो, बांग्लादेशियों का भला हो, अफगानिस्तानियों का भला हो, अंग्रेजों का भला हो, अमेरिकनों का भला हो, सभी सब खुश रहे। क्यों किसी का बुरा बना? अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा ना। बस दूसरे को मार के उसका माल असबाब लूट लो तो आपको भी क्या मिलेगा? आपकी जनरेशन भी जिन भूत ही होंगी जैसे आप हैं। आज के लिए इतना है। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है